हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू मोटर रिफाइंड। मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त अरिंदम घोष और आज मैं आप लोगों के लिए एक मेगा राइड कंपैरिजन लेकर हाजिर हूं। जी हां दोस्तों, आज हम लोग राइड कंपेयर करने वाले हैं ऑल न्यू 2025 होंडा हॉर्नेट 2.0 डुअल चैनल एबीएस वर्जन को विथ 2025 TVS Apache RTR 164V with Ride Mode Special Edition and also with 2025 बजाज पल्सर N160। जी हां दोस्तों, भले ही आप लोगों को सीसी में हल्की सी डिफरेंस दिखेगी हॉर्नेट के मुकाबले अपाचे या फिर पल्सर में, लेकिन अगर आप टॉप स्पीड देख रहे हैं, पावर देख रहे हैं तो काफी हद तक आप लोगों को सिमिलैरिटी भी दिखेगी। लेकिन दोस्तों यहां पर आप लोगों को भले कुछ चीजें सिमिलर दिख रही हो, लेकिन काफी सारी चीजें यहां पर आप लोगों को डिफरेंट भी दिखेगी। जैसे कि प्राइस की अगर बात कर ली जाए तो वो भी काफी डिफरेंट मिलेगा आप लोगों को तीनों ही मॉडल में। तो यहां पर क्योंकि दोस्तों आप लोगों को प्राइस हो या फिर फीचर स्पेसिफिकेशन में हल्की यहां पर जो डिफरेंस भी आपको मिल रही है, इसकी वजह से एक कॉमन सा डाउट क्रिएट हो रहा है कि भाई फिर होंडा की रिलायबल इंजन के साथ जाया जाए या फिर अपाचे खरीदी जाए या फिर पल्सर खरीदी जाए। यही जो डाउट है आज मैं आप लोगों की यहां पर इस वीडियो के दौरान राइड कंपैरिजन के थ्रू दूर करने की कोशिश करूंगा कि आप लोगों के लिए अपाचे सही है, हॉर्नेट सही है या फिर यहां पर पल्सर सही हो सकती है। और दोस्तों आगे बढ़ने से पहले वेरी स्पेशल थैंक्स टू राहुल टीवीएस कृष्णनगर, स्टार होंडा कृष्णनगर एंड एसएस बजाज कृष्णनगर फॉर प्रोवाइडिंग मी ऑल दिस बाइक्स, ताकि मैं आप लोगों तक ये राइड कंपैरिजन पहुंचा सकूं। वेस्ट बंगाल के कृष्णनगर या आसपास के एरिया में अगर आप रहते हैं, कोई भी आप यहां पर टीवीएस, होंडा या फिर बजाज की प्रोडक्ट खरीदना चाहते हैं, शोरूम का कांटेक्ट बिल्कुल कर सकते हैं। डिटेल्स ऑलरेडी आप लोगों ने अपने स्क्रीन पर देख लिया। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। दोस्तों राइड कंपैरिजन पर जाने से पहले छोटी सी मैं आप लोगों के साथ यहां पर तीनों ही बाइक की जो वॉक अराउंड है वो शेयर करना चाहूंगा। मेन फोकस दोस्तों राइड पर ही रहेगा, लेकिन जो मेन बातें उसके बारे में, जो मेन चीजें हैं तीनों में डिफरेंस, उसके बारे में बात कर लेते हैं। अब देखिए यहां पर अगर आप पल्सर या फिर अगर आप अपाचे में जा रहे हैं तो आप लोग को वेरिएंट्स मिलेंगे, लेकिन आप लोग को हॉर्नेट पे एक ही वेरिएंट मिल रहा है। ठीक है, तो हम लोग आज वेरिएंट्स के बारे में बात नहीं करेंगे। तीनों ही मॉडल की यहाँ पर आपको टॉप मॉडल दिख रहे हैं, इसी के बारे में बात करेंगे। देखिए कंप्लीट एलईडी हेडलैम्प का सेटअप तीनों में ही मिलेगा, लेकिन आप कह सकते हैं पल्सर के पास ये प्रोजेक्टर एलईडी हेडलैम्प का जो सेटअप है, इसका एक एडवांटेज इसको यहाँ पर मिल रहा है। बाकी आप देख सकते हैं तीनों में जो यूएसडी फोक है वो भी आप लोग को मिल जाएगा। अपाचे में आप लोग को 90 सेक्शन की टायर, यहाँ पर 100 सेक्शन की, और हॉर्नेट में आप लोग को 110 सेक्शन की मिल रही है। बाकी डुअल चैनल एबीएस का सेटअप आप लोगों को तीनों में ही मिलेगा, लेकिन अगर आप लोग देख रहे हैं तो हॉर्नेट के पास आप लोगों को ट्रैक्शन कंट्रोल सिस्टम जो है वो भी आप लोगों को मिल रहा है। ठीक है, तो ये एक एडवांटेज उसके पास है। बाकी ब्रेकिंग सिस्टम अगर आप लोग देख रहे हैं 270 mm 276 mm का पेडल डिस्क, लेकिन यहाँ पर जब आप आ रहे हैं आप कह सकते हैं N160 में तो 300 mm तक की मिल रही है। अब दोस्तों अगर यहाँ पर इंजन के बारे में बात करी जाए तो सबसे ज़्यादा पावर अगर आप लोग देख रहे हैं अपाचे के पास है। यहाँ पर आप लोग अप्रॉक्सीमेटली 160 cc सिंगल सिलेंडर एयर ऑयल कूल फिलेटेड इंजन आप लोग को मिल जाएगा। बाकी ऑयल कूल भी आप लोग को इसी में मिलेगी। 4 वाल्व भी आप लोग को यहाँ पर मिल रही है। पावर अगर आप लोग देख रहे हैं तो यहाँ पर 17.55 PS की पावर है और अप्रॉक्सीमेटली 14.73 न्यूटन मीटर तक का टॉर्क आपको मिलेगा। स्लिप एंड असिस्ट क्लच यहाँ पर नहीं है, लेकिन आप लोग को यहाँ पर जो राइडिंग मोड्स है वो आप लोग को यहाँ पर बिल्कुल मिलेगी। बाकी इसके बारे में चलते हुए आगे हम लोग बात यहाँ पर बिल्कुल करने वाले हैं। वहीं दोस्तों अगर आप लोग यहाँ पर N160 में आ रहे हैं तो यहाँ पर आप लोग को 164.82 cc सिंगल सिलेंडर 2 वाल्व एयर कूल फिलेटेड इंजन मिल रहा है। 4 वाल्व भी नहीं है, आपको ऑयल कूल भी नहीं मिल रही है, सिर्फ आप लोगों को 2 वाल्व एयर कूल मिल रहा है। ठीक है, लेकिन पावर अगर आप लोग देख रहे हैं हल्की सी कम है। यहाँ पर आप लोगों को 16 PS तक की पावर आप लोगों को मिल जाएगी। हल्की सी नहीं दोस्तों, कह सकते हैं करीबन 1 PS तक की पावर कम है वन कंपेयर टू अपाचे। लेकिन अगर आप लोग टॉर्क देख रहे हैं तो यहाँ पर आप लोगों को 14.65 न्यूटन मीटर तक का आप लोगों को यहाँ पर देखने में मिल जाएगा। बाकी यहाँ पर आप लोगों को स्लिप एंड असिस्ट क्लच जो है वो आप लोग को यहाँ पर मिल जाएगी। अब दोस्तों अगर आप लोग यहाँ पर आ रहे हैं होंडा पे, हॉर्नेट पे आ रहे हैं तो 184.4 cc सिंगल सिलेंडर एयर कूल फिलेटेड इंजन आप लोग को मिल रहा है। तो ऑयल कूल सिर्फ आप लोग को अपाचे में ही मिलेगा। पावर फिगर यहाँ पर आप लोग को 17 PS तक का मिल रहा है, तो आप कह सकते हैं कि आसपास है यहाँ पर अपाचे की। और अगर आप लोग टॉर्क देख रहे हैं तो यहाँ पर आप लोग को 15.7 न्यूटन मीटर तक का दिख रहा है। तो यहाँ पर टॉर्क आप लोगों को सबसे ज़्यादा बिल्कुल देखने में मिल रही है। बाकी ऑलरेडी मैंने कहा है दोस्तों कि आप लोग को ट्रैक्शन कंट्रोल यहाँ मिलेगा। साथ ही अब अगर आप लोग देख रहे हैं तो स्लिप एंड असिस्ट क्लच भी आप लोग को यहाँ पर मिल जाता है। बाकी दोस्तों अगर यहाँ पर रियर में देखा जाए तो सबसे पहले अगर मैं आप लोगों को यहाँ पर अपाचे के बारे में बताऊँ, 130/70 सेक्शन की टायर, यहाँ पर भी सेम है 130/70 सेक्शन, लेकिन अपाचे में आप लोगों को वो रेडियल मिलेगा। बाकी अगर आप लोग देख रहे हैं तो यहाँ पर N160 में रेडियल नहीं है, लेकिन जब आप यहाँ देख रहे हैं तो 140/70 सेक्शन की टायर आप लोगों को मिल रही है विथ 17 इंचेस ऑफ अलॉय व्हील और 17 इंचेस के अलॉय व्हील तीनों के पास है। बाकी अगर देखी जाए दोस्तों वहाँ पर 240 mm तक की आप लोगों को डिस्क देखने को मिल जाएगी। यहाँ पर 220 mm तक की पेडल डिस्क है, लेकिन यहाँ पर जब आप आ रहे हैं तो 230 mm तक की आप लोगों को मिल रही है। तो 220, 30, 40 आप लोगों को यहाँ पर तीन में देखने में मिल रही है। साथ ही दोस्तों अगर देखा जाए तो सस्पेंशन आप लोगों को यहाँ पर तीनों में ही जो एडजस्टेबल मोनोशॉक सस्पेंशन है वो आप लोगों को यहाँ पर देखने में मिल जाएगा। अब सीट हाइट के बारे में अगर बात करी
जाए दोस्तों तो अपाचे में आप लोगों को 800 तक की सीट हाइट मिलेगी। हॉर्नेट और आप अगर यहाँ पर एनवा 60 देख रहे हैं तो अप्रॉक्सीमेटली 795 तक का सीट हाइट आपको मिलेगा। तो हाइट अगर आप लोगों की यहाँ पर 5.5-5.6 तक की है तो तीनों ही बाइक को आप लोग यहाँ पर मैनेज कर पाएंगे, कोई प्रॉब्लम मेरे हिसाब से आप लोगों को होनी नहीं चाहिए। बाकी दोस्तों अगर टैंक के बारे में बात करी जाए तो आप लोगों को यहाँ पर 14 लीटर की टैंक मिल रही है, और हॉर्नेट और अपाचे में अगर आप लोग देख रहे हैं तो आप लोगों को 12 लीटर तक का जो टैंक है वो आप लोगों को मिल रहा है। और माइलेज भी दोस्तों आप लोगों को 19-20 का ही फर्क मिलेगा, मतलब आप कह सकते हैं 40 से 45 तक का आप लोगों को माइलेज भी तीनों ही बाइक में देखने को मिल जाएगी। बाकी दोस्तों वेट के बारे में अगर बात करी जाए तो अपाचे में आप लोगों को 146 आप लोग को यहाँ मिल रही है, सबसे कम आप लोग को यहाँ पर हॉर्नेट पे मिलेगी 142 किलोग्राम, और सबसे ज़्यादा 152 किलोग्राम आप लोगों को यहाँ पर एनवा 60 तक पे देखने को मिल जाएगी। अब दोस्तों अगर आप लोग हैंडल बार देख रहे हैं तो अपाचे और हॉर्नेट में काफ़ी हद तक स्ट्रेट है, लेकिन अगर आप यहाँ पर देख रहे हैं एनवा 60 में तो थोड़ी सी इंक्लाइंड है अंदर की तरफ। इसके बारे में दोस्तों आगे चलते हुए हम लोग बात यहाँ पर डेफिनेटली करने वाले हैं। लेकिन अगर मैं आप लोगों को बताऊँ तो यहाँ पर आप लोगों को जो मीटर कंसोल मिलेगा दोस्तों आप लोगों को तीनों ही बाइक में कंप्लीटली डिजिटल जो है वो आप लोगों को देखने में मिलेगा, और तीनों ही बाइक में दोस्तों यहाँ पर ब्लूटूथ एनेबल मीटर कंसोल जो है वो भी आप लोगों को यहाँ पर देखने में मिल जाएगा। तो टर्न बटन नेविगेशन, कॉल एसएमएस अलर्ट आप लोग यहाँ पर तीनों ही बाइक में कंप्लीटली इस्तेमाल कर पाएंगे। आप लोगों को जो मोबाइल चार्जिंग पोर्ट है आप लोगों को यहाँ पर हॉर्नेट और एनवा 60 में मिल जाएगी, जो आप लोगों को यहाँ पर अपाचे में देखने में नहीं मिल रही है। अब दोस्तों इतनी सारी चीज़ों के बाद प्राइस के बारे में आप लोगों को बता दूँ, सबसे कम अगर आप लोग देख रहे हैं तो आप लोग को अपाचे मिल जाएगी 1,71,000 तक में, 6 से 8 हज़ार रुपये, और अगर आप लोग ज़्यादा पे करते हैं 1,76,000 से 1,78,000 तक की बजट में आप लोगों को एनवा 60 जो है ये आप लोगों को यहाँ पर मिल जाएगी। और अगर आप लोग 12 से 14 हज़ार रुपये पे करते हैं करीबन 1,90,000 की अप्रॉक्सीमेटली ऑन रोड प्राइस पे आप लोग यहाँ पर हॉर्नेट भी देखने को मिल जाएगी। बाकी दोस्तों सब कुछ तो यहाँ पर डिस्कस हो चुका है। अब मैं आप लोगों को यहाँ पर जो एग्जॉस्ट साउंड है वो भी सुना देता हूँ। स्टार्ट करते हैं विद एनवा 60, जहाँ पर आप लोगों को अंडर व्हील एग्जॉस्ट मिलेगी। ये दोस्तों आप लोगों ने यहाँ पर एनवा 60 को सुन लिया। अब मैं आप लोगों को यहाँ पर जो होंडा हॉर्नेट 2.0 डुअल चैनल एबीएस मॉडल की आवाज़ है वो भी मैं आप लोगों को सुना दूँ। यहाँ पर दोस्तों आप लोगों ने हॉर्नेट को सुन लिया, और अब आप लोग यहाँ पर जो अपाचे की आवाज़ है जो कि बुलपअप एग्जॉस्ट के साथ आती है उसकी आवाज़ भी सुन लीजिए। तो दोस्तों यहाँ पर आप लोगों ने कंप्लीटली देख लिया कि तीनों बाइकों में आप लोगों को चीज़ें मिल क्या कह रही है। चलिए अब चलते हैं राइड पर, देन देख लेते हैं कि राइड एक्सपीरियंस तीनों बाइकों के साथ कैसा हो सकता है। अब दोस्तों राइड रिव्यू की शुरुआत करेंगे ऑफ ऑल न्यू 2025 होंडा हॉर्नेट 2.0 विद डुअल चैनल एबीएस। सीट 795 एम की है दोस्तों। हाइट अगर आपकी 5'5" तक है तो मैनेज आप कर पाएंगे। रियर फिटेड फुट पेग है। सीट जो है थोड़ी सी आपको टाइट साइड पर ही मिलेगा, लेकिन कंफर्टेबल है, नॉट वेरी सॉफ्ट, नॉट वेरी हार्ड, ठीक है। स्पेस की चाहे आप हो चाहे पिलियन हो, आपको कोई प्रॉब्लम यहाँ पर हो नहीं रही है। और देखिए हैंडल बार काफ़ी चौड़ी है और आप ऑलमोस्ट अपराइट ही बैठे हैं, एकदम ही हल्का सा आप लोगों को यहाँ पर झुकने की ज़रूरत हो रही है, ठीक है। और चलिए अब यहाँ पर टाइम को वेस्ट ना करते हुए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। और उल्टे साइड से आना बंदों का यहाँ पर फैशन है। और ये दोस्तों सेकेंड गियर, थर्ड गियर, देखिए ऐसा मैं नहीं कहूँगा कि यहाँ इसकी पिछली मॉडल से अगर आप लोग देख रहे हैं क्योंकि 0.2 PS 0.2 न्यूटन मीटर टॉर्क पावर घटी है, तो यहाँ पर मतलब ऐसा सच कोई आप लोगों को एक्सेलरेशन में फ़र्क इनिशियल में दिख रहा है ऐसा मैं नहीं कहूँगा। लेकिन एक्सेलरेशन के बारे में दोस्तों पहले परफॉर्मेंस टेस्ट करेंगे, उसके बारे में बाद में बात करते हैं। लेकिन उससे पहले क्लच देखिए भाई, मतलब 100 सीसी की गाड़ी है क्या भाई, इतना सॉफ्ट है, ठीक है। अब देखिए इसको करीबन ले चलेंगे हम लोग 5th गियर पर ही, टॉप गियर पर, और थोड़ा सा स्पीड पर इसको ले चलता है करीबन 60 पे। और देखिए 4th गियर पे आ गया, क्लच छोड़ दिया, 3rd गियर पे आ गया, क्लच छोड़ दिया, 2nd गियर पे आ गया, क्लच छोड़ दिया। और देखिए आरपीएम तो भाई मतलब इंक्रीज हुई है, लेकिन क्या स्मूथली यहाँ पर वो मतलब जैसे आप गियर डाउन करके क्लच छोड़ दे रहे हैं, स्लीपर असिस्ट क्लच क्या ही स्मूथ यहाँ पर काम कर रही है। रियर टायर हल्की सी भी नहीं फिसली है, ठीक है। तो ये आप कह सकते हैं दोस्तों स्लीपर असिस्ट क्लच बखूबी यहाँ पर काम करती हुई आप लोगों को नजर आएगी। और साथ ही यहाँ पर अभी ट्रैक्शन कंट्रोल भी जुड़ चुकी है, तो भाई क्या ही कहना, मतलब सेफ्टी में 4 चांद लगा दिए कंपनी ने यहाँ पे। अब दोस्तों यहाँ पर हम लोग गियर के बारे में अगर बात करें तो देखिए हल्का से एफर्ट जैसे पहले आप लोगों को देना होता था, वही हल्का से एफर्ट आप लोगों को अभी भी देना हो रहा है आप या फिर यहाँ पर डाउन शिफ्ट करने के लिए, ठीक है। बाकी स्मूथनेस है, स्मूथनेस में आप लोगों को यहाँ पर कोई प्रॉब्लम फील नहीं होगी। तो जब दोस्तों हम लोग यहाँ पर क्लच, गियर, स्लीपर असिस्ट क्लच इसके बारे में बात कर रहे हैं, इंजन के बारे में बात हो रही है, तो चलिए इसकी जो एक्सेलरेशन टेस्ट है उसको कंप्लीट करते हैं, देन हम लोग यहाँ पर परफॉर्मेंस के बारे में आगे बात करते हैं। लेट्स स्टार्ट, हैव ऑलरेडी केप्ट इट ऑन फर्स्ट गियर विद स्टार्ट विद 3 हॉर्न्स। क्रॉस, लेट्स सी।
विल ट्राई टिल रोड परमिट्स 100 ऑल्सो क्रॉस्ड। देखिए दोस्तों, सीधी सी बात मैं आप लोगों से कहूँगा, वाइब्रेशन इवन 90-95 पर भी बहुत ज़्यादा मुझे यहाँ पर समझ में आ नहीं रही है। एक्सीलरेशन दोस्तों, टॉर्क पावर हल्की सी घटने की वजह से मुझे यहाँ पर ऐसा बहुत ज़्यादा कोई जो फ़र्क है वो समझ में यहाँ पर आया नहीं है। और मैं ये भी कहूँगा दोस्तों, स्टेबिलिटी में कोई प्रॉब्लम आपको हो नहीं रही है, लेकिन डेफिनेटली अगर टायर्स यहाँ पर रेडियल होती तो और मज़ा आता। यहाँ पर इंजन हीटिंग की इशू दोस्तों मतलब नॉर्मल राइड पे तो नहीं मिलेगी, लेकिन हाँ लॉन्ग राइड के लिए अगर ऑयल कूलिंग मिल जाती तो और ये बेहतर हो सकती थी। बाकी अगर आप लोग यहाँ पर माइलेज देखेंगे दोस्तों, अगेन मैं कहूँगा 40 से 45 के बीच में आप लोग यहाँ पर एक्सपेक्टेशन रख सकते हैं। और अब दोस्तों यहाँ पर हॉर्नेट के बाद N160 के साथ इसकी शुरुआत करेंगे। देखिए सीट हाइट में बहुत ज़्यादा फर्क तो आपको मिलेगा नहीं, लेकिन सीट अगर आप लोग देख रहे हैं तो हॉर्नेट के मुकाबले ये थोड़ी सी आप लोगों को टाइट महसूस होती है, लेकिन कंफर्टेबल ये भी आप लोगों को मिलेगा। ठीक है, स्पेस की यहाँ पर भी आपको कमी नहीं हो रही है। और अगेन मैं कहूँगा मेरी हाइट क्लोज टू 6 से आप देख सकते हैं, पैर यहाँ पर बेंड भी हो रही है, तो अगर आपके अराउंड 5-6 तक की भी आप इसको मैनेज कर पाएंगे। और रेयर फिटेड फुटपेक जो है वो आपको मिलेगा। और यहाँ पर ना देखिए, हॉर्नेट में आपको बहुत ज़्यादा झुकने की जरूरत नहीं पड़ी थी, ऑलमोस्ट आप अपराइट बैठ रहे थे, लेकिन यहाँ पर आप लोगों को हल्का सा यहाँ पर झुकना हो रहा है। ठीक है, तो ये एक झुकने वाली जो बात है, ये एक डेफिनेटली चेंज जो है ये आप लोगों को यहाँ पर समझ में आएगा। और चलिए अब यहाँ पर टाइम वेस्ट ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट गियर पर रख दिया मैंने, और ये ओ माय गॉड, सेकंड गियर, थर्ड गियर। और यहाँ पर ना अभी आप लोगों को ये जो टॉर्क है, देखिए भले ही आप लोगों को ये आप कह सकते हैं हॉर्नेट से कमी मिल रहा हो, लेकिन आप लोगों को इनिशियल पंच में कोई कमी यहाँ पर फील नहीं हो रही है। ठीक है, बाकी दोस्तों यहाँ पर टॉप स्पीड के बारे में एक्सीलरेशन के बाद बात करेंगे, लेकिन उससे पहले एक चीज़ मैं आपको और बताऊं, ये जो क्लच है आप लोगों को तीनों में सबसे सॉफ्ट मिलेगी। देखिए मैं कह सकता हूं कि हॉर्नेट में भी बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है, लेकिन अगर आप देख रहे हैं तो उससे भी ज़्यादा सॉफ्ट आप लोगों को यहाँ पर N160 में मिल रही है, क्योंकि यहाँ पर स्लीपर असिस्ट क्लच है। तो चलिए इसको भी थोड़ा सा टेस्ट कर ही लेते हैं, क्योंकि हॉर्नेट में तो काफ़ी बढ़िया था। और अभी देखिए इसको 5th गियर पर डाल दिया है, अब इसको देखिए डाउन शिफ्ट करेंगे 70 पे 4th गियर पर आ गए हैं। अब अगेन 3rd गियर पर आके क्लच छोड़ दिया है, 2nd गियर पर आके अगेन क्लच छोड़ दिया है। अब देखिए भयंकर यहाँ पर RPM रेस करिए, लेकिन रियर टायर बिल्कुल भी स्लिप नहीं करी है। ये चीज़ आप लोगों को जितनी अच्छी यहाँ पर होंडा हॉर्नेट 2.0 डुअल चैनल ABS मॉडल में मिल रहा है, उतनी अच्छी यहाँ पर N160 में भी मिल रहा है, इसमें कोई दोराहा नहीं है। ठीक है, और अब अगर आप लोग देख रहे हैं यहाँ पर भी आप लोगों को ना मैं कहूँगा हॉर्नेट के मुकाबले यहाँ पर अगर आप लोग ये आप डाउन शिफ्टिंग देख रहे हैं, गियर शिफ्टिंग अगर आप लोग कर रहे हैं, तो थोड़ी सी और आप लोगों को ज़्यादा स्मूथनेस यहाँ पर महसूस होगी, क्योंकि हॉर्नेट में हल्का सा एफर्ट आप लोगों को ज़्यादा देना हो रहा था अप डाउन करने के लिए। यहाँ पर ज़्यादा आप लोगों को ताकत भी देने की ज़रूरत नहीं पड़ रही है आप डाउन शिफ्टिंग के लिए। ठीक है, यहाँ पर गियर्स में। और चलिए अब अगर यहाँ पर इतना क्लच गियर की बात हो रही है, चलिए इसकी जो एक्सेलरेशन टेस्ट है उसको कंप्लीट करते हैं, देन परफॉर्मेंस के बारे में आगे बात करते हैं। ऑलरेडी ऑन फर्स्ट गियर, विल स्टार्ट विथ 3 हॉर्न्स। Cross 60, let's try for 100 now. Oh, 100 also crossed. देखिए दोस्तों सीधी सी बात है, मैं आप लोगों से इतना कह सकता हूं कि अगर आप लोग यहां पर एक्सेलरेशन देख रहे हैं, भले ही सबसे कम पावर टॉर्क आप लोगों को यहां पर क्यों ना मिल रहा हो यहां पर हॉर्नेट और अपाचे के मुकाबले, लेकिन यहां पर आप लोगों को चाहे इनिशियल हो चाहे टॉप स्पीड हो, यहां पर आप लोगों को बेस देखने में मिल सकती है। और आप लोगों को स्टेबिलिटी में यहां पर कोई प्रॉब्लम होगी नहीं। माइलेज भी 40-45 किलोमीटर तक की आप लोगों को यहां पर मिल जाएगी। और साथ ही अगर आप लोग देख रहे हैं कंफर्टेबल क्रूजिंग स्पीड, अगर आप लोग यहां पर इस तरीके से हाईवेज पर चलाना चाहते हैं, मैं कहूँगा 100-105 तक भी अगर आप चला रहे हैं तो भी आप लोगों को यहाँ पर कोई प्रॉब्लम होने नहीं वाली है। वाइब्रेशन भी बहुत ज़्यादा आप लोगों को 90-100 तक भी समझ में आ नहीं रही है। और दोस्तों अब यहाँ पर लास्ट बट नॉट द लीस्ट, पावर क्योंकि सबसे ज़्यादा है तो एंड में हम लोग यहाँ पर अपाचे को लेकर आए हैं। अब सीट हाइट देखिए भले ही 5 mm ज़्यादा क्यों ना मिल रहा हो, 800 mm तक, चाहे अपाचे हो मतलब चाहे हॉर्नेट हो या फिर यहाँ पर पल्सर से 5 mm ज़्यादा क्यों ना हो, लेकिन सरप्राइजिंगली बैठते टाइम वो आप लोगों को 5 mm समझ में नहीं आ रहा कि यहाँ पर ज़्यादा, इनफैक्ट थोड़ी सी नीचे ही लग रही है। इसका एक कारण ये हो सकता है कि सीट यहाँ पर सबसे ज़्यादा कंफर्टेबल आप लोगों को मिलेगा हॉर्नेट या फिर पल्सर के मुकाबले। और देखिए रियर फिटेड फुटपैक तीनों में आप लोगों को सेम मिलेगा, लेकिन हैंडल बार यहाँ पर आप लोगों को डेफिनेटली चौड़ा मिल रहा है व्हेन कंपेयर टू आप कह सकते हैं पल्सर। लेकिन अगर आप लोग हॉर्नेट के मुकाबले देख रहे हैं तो हैंडल की चौड़ाई आपको काफ़ी सिमिलर महसूस होगी। अब देखिए हॉर्नेट पे आप लोग बहुत ज़्यादा अपराइट बैठ रहे थे, लेकिन फिर से N160 में आप लोग थोड़ा सा झुक के बैठ रहे थे, लेकिन
यहाँ पर क्या है, आप लोगों को बहुत ज़्यादा झुकना तो हो नहीं रहा है, लेकिन हॉर्नेट के मुकाबले आप थोड़ी सी ज़्यादा झुक रहे हैं, लेकिन N160 के मुकाबले आप थोड़ा सा ज़्यादा अपराइट ही यहाँ पर बैठ रहे हैं, ठीक है। अब देखिए स्पेस तो आपको यहाँ पर भी मिलेगा सीट में, और थोड़ी सी ज़्यादा कंफर्टेबल भी मैंने आपको ऑलरेडी बताई है। आप बैठ रहे हो या फिर पिलन प्रॉब्लम आपको यहाँ पर हो नहीं रही है। इनफैक्ट स्ट्रेट सीट है, सिंगल सीट है, तो आप लोगों को फैमिली के साथ बैठने में थोड़ी आसानी ही यहाँ पर होने वाली है। अब चलिए दोस्तों यहाँ पर टाइम वेस्ट ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। और एक चीज़ मैं आपको बताना भूल रहा था, 3 मोड आपको मिलेगा, अर्बन, रे, नंदन रोड। मैं आप लोगों को यहाँ पर जो मोड है वो मैं स्पोर्ट मोड में ही करके रखता हूँ, क्योंकि यहाँ पर आप लोगों को मैक्सिमम पावर टॉर्क, मैक्सिमम परफॉर्मेंस मिलता है। अर्बन और रेन मोड में पावर टॉर्क को हल्का सा घटाकर आप कह सकते हैं कि जो माइलेज है उसको बढ़ाने की यहाँ पर कोशिश करी जाती है, क्योंकि परफॉर्मेंस हम लोग के यहाँ पर मेन अभी रिक्वायरमेंट है, तो मैंने स्पोर्ट मोड में इसको भी डाल दिया है। और चलिए अभी स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट गियर, और ये सेकेंड गियर, थर्ड गियर। ये देख रहे हैं टॉर्क जो है वो आप लोगों को डेफिनेटली यहाँ पर समझ में आने वाला है, ठीक है। मतलब मैं कहूँगा, देखिए दोस्तों, इनिशियल अगर आप लोग देख रहे हैं तो सबसे बेहतर मैं कहूँगा आप लोगों को N160 दिख रही थी, लेकिन उसी के करीबन सिमिलर परफॉर्मेंस आप लोगों को यहाँ पर भी मिलेगा, एटलीस्ट 60-70 किलोमीटर पर आवर तक की स्पीड तक। लेकिन हॉर्नेट से डेफिनेटली यहाँ पर इनिशियल आप लोगों को थोड़ी सी बेहतर मिलेगी, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर एक्सीलरेशन के बारे में थोड़ी सी देर बाद बात करेंगे, लेकिन पहले बात करेंगे यहाँ पर ये क्लच के बारे में। देखिए क्लच यहाँ पर टाइट है, हॉर्नेट और पल्सर में बहुत ज़्यादा सॉफ्ट थी, लेकिन यहाँ पर आप लोगों को टाइट मिल रही है, ठीक है। थोड़ा टाइट ही आप लोगों को फील होगा उसके मुकाबले। लेकिन एक बात है, अगर आप लोग ये क्लच के साथ गियर अप या डाउन देख रहे हैं तो मेरे ख्याल से यहाँ पर भी स्मूथ ही है, जैसे आप लोगों को पल्सर में मिल रहा था। यहाँ पर भी एफर्ट कम ही डालना हो रहा है हॉर्नेट के मुकाबले अप या डाउन शिफ्टिंग करने के लिए। लेकिन हाँ, यहाँ पर आप लोगों को स्लिपर क्लच मिल नहीं रहा है, तो वहाँ पर ये टेस्ट करने का कोई मतलब नहीं बनता है। लेकिन दोस्तों, अब क्योंकि यहाँ पर ये क्लच और गियर के बारे में बात कर रहे हैं, तो चलिए परफॉर्मेंस टेस्ट जो है इसकी भी कंप्लीट करते हैं, देन इसकी परफॉर्मेंस के बारे में आगे बात करते हैं। विल स्टार्ट विथ 3 हॉर्न्स ऑलरेडी ऑन फर्स्ट गियर। 60 crossed, time for 100. 100 also crossed. देखिए दोस्तों, मुझे यहाँ पर जो फील हुआ है, ठीक है, भले ही आप लोगों को पावर यहाँ पर सबसे ज़्यादा क्यों ना मिल रहा हो, ठीक है, लेकिन सबसे ज़्यादा आप कह सकते हैं जो एक्सीलरेशन 60-70 के बाद आपको मिल रहा है वो आप लोगों को N160 में मिल रहा है। देन आप लोगों को यहाँ मिलेगा, देन आप लोगों को जो हॉर्नेट 2.0 है वहाँ पर आप लोगों को देखने में मिलेगा, ठीक है। और देखिए वाइब्रेशन यहाँ पर आती है, तो यहाँ पर करीबन 80 के बाद आप लोगों को वाइब्रेशन जो है वो आपको देखने में मिल जाएगा, ठीक है, 80-85 के बाद। सो देखिए सबसे ज़्यादा स्मूथ आपको N160 मिलेगी, उसके बाद हॉर्नेट आएगी, देन स्मूथनेस के मामले में ये जो बाइक है ये आएगा। बाकी आप लोगों को यहाँ पर स्टेबिलिटी में प्रॉब्लम हो नहीं रही है, लेकिन फिर भी अगर सामने की टायर 100 की मिल जाती तो और बेहतरीन हो सकती थी, ठीक है। अब देखिए इंजन हीटिंग की इशू यहाँ पर भी नहीं है, माइलेज यहाँ पर भी आप लोगों को 40-45 तक की जो है वो आपको देखने मिल जाएगी। अब देखिए इनिशियल में तीनों ही बाइक आप लोगों को सिमिलर दिख सकती है स्पीड के हिसाब से, लेकिन जब आप टॉप एंड पे जा रहे हैं तो मेरे ख्याल से आप लोगों को जो हॉर्नेट मतलब ये आप कह सकते हैं कि जो पल्सर है वो सबसे ज़्यादा स्पीड निकाल कर दे सकते हैं। देन ये वाली बाइक आएगी, देन आप लोगों को जो हॉर्नेट है उसकी स्पीड आप लोगों को मिल जाएगी, ठीक है। बाकी यहाँ पर दोस्तों आप लोगों को जो ग्लाइड थ्रू ट्रैफिक टेक्नोलॉजी है वो मिलता है। मतलब मान के चलिए आप ट्रैफिक पर हैं, सेकेंड गियर पर देखिए मैंने यहाँ पर क्लच गियर जो है दोनों यहाँ पर छोड़ दिया, आप देख सकते हैं, लेकिन फिर भी ये हल्का हल्का स्पीड ले रही है और यहाँ पर आगे बढ़ रही है। ये मतलब अगर आप क्लच थ्रॉटल गियर बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं ट्रैफिक के दौरान तो माइलेज घट जाती है, तो इससे आप लोगों को डेफिनेटली यहाँ पर जो राहत है ये ग्लाइड थ्रू ट्रैफिक टेक्नोलॉजी आप लोगों को प्रोवाइड करा रही है। और दोस्तों अब यहाँ पर जिसके बारे में आप लोग वेट कर रहे थे, क्योंकि डुअल चैनल ABS आई है तो ABS को टेस्ट करेंगे, ठीक है। पहले हम लोग यहाँ पर टेस्ट करेंगे इसकी जो फ्रंट ब्रेक है उसको, करीबन ले चलेंगे 70 की स्पीड तक, एंड फ्रंट ब्रेक एट द स्पीड ऑफ 69। ओ माय गॉड, फ्रंट ब्रेक दोस्तों जब मैंने इसको एक्सट्रीम प्रेस करी है, पत्थरों पर जब मैं लेके गया, कंकड़ों पर, तो हल्की सी यहाँ पर वो ABS ने जो है अपने इंट्रूशन दिखाई है। शायद वहाँ पर बाइक फिसलने वाली थी तो ABS यहाँ पर आ गई है। अब दोस्तों जो मेन चीज़ है, क्योंकि फ्रंट टायर में ABS तो पहले भी थी, रियर टायर में आप लोगों को ABS नहीं मिलता था, तो इसको थोड़ा सा खींचेंगे हम लोग करीबन 80 के स्पीड पर। 83 पे मैंने रियर यहाँ पर ब्रेक को प्रेस किया है। ओ हो। अब देखिए बात यह है दोस्तों कि प्रोग्रेसिव नेचर की तो ये है ही, और जब मैंने एक्सट्रीम प्रेस किया, जब मैं अगेन कहूँगा जब मैं कंकड़ों पर इसको लेकर आया तो यहाँ पर भी ABS ने अपनी इंट्रूशन दिखाया। मतलब ऐसा नहीं है कि हल्की सी फिसली उसके बाद ABS आई है, फिसलने के पहले ही ABS यहाँ पर आ गई है। तो आप कह सकते हैं ओवरऑल ब्रेकिंग जो यहाँ पर आप लोगों को गजब मिल रही है, और सही में ABS जो है रियर ब्रेक में काम भी कर रही है। और अब दोस्तों रियर के संग संग बात फ्रंट ब्रेक को अप्लाई करके देखेंगे, वही करीबन 50-60 के स्पीड पर 68 पे रियर विथ फ्रंट। दोस्तों पीछे देख कर ही ब्रेक करा गया है, कोई था नहीं। मैं कहूँगा दोस्तों आप लोगों को ना
देखिए मैंने NX को भी ट्राई किया और मैं इसको भी ट्राई कर रहा हूँ, मुझे NX से ज़्यादा बढ़िया ब्रेकिंग इसकी लगी। भले ही वेट में बहुत ज़्यादा फर्क नहीं है, बस 5 किलोग्राम NX में ज़्यादा है 200 में, लेकिन यहाँ पर मुझे ब्रेकिंग थोड़ी सी बेहतर लगी। और दोस्तों अब यहाँ पर इसकी जो ब्रेकिंग है उसको भी टेस्ट करेंगे। भाई डुअल चैनल ABS तो यहाँ पर भी है, भले ट्रैक्शन कंट्रोल ना हो, और ले चलेंगे इसको करीबन 70 तक, और 70 पे ले जाके फ्रंट ब्रेक। भाई साहब देखिए कोई दुराह नहीं है कि हॉर्नेट में भी आप लोगों को काफ़ी अच्छा खासा ब्रेकिंग मिल रहा है, लेकिन भाई जब आप ब्रेकिंग में ही देख रहे हैं ना, तो यहाँ पर आप लोगों को सबसे बेहतर ब्रेक आप लोगों को देखने में मिल सकती है। ठीक है, ये मैं आप लोगों से बिल्कुल कह सकता हूँ। मतलब सामने में आप लोगों को ये 300 mm की जो डिस्क मिल रही है ना, फ्रंट की ब्रेक बाइट फीडबैक अगर आप लोग देख रहे हैं तो आप लोगों को यहाँ पर बढ़िया देखने को मिल रही है, इसमें कोई दुरा नहीं है। और कहीं ना कहीं हल्की सी बेहतर आप लोगों को हॉर्नेट से भी यहाँ पर फील हो सकती है। देखिए हॉर्नेट में भी बहुत बढ़िया है, 19-20 का ही फर्क सही, लेकिन यहाँ पर आप लोगों को थोड़ा और बेहतर देखने में मिल रहा है। ठीक है, और अब दोस्तों इसकी जो रियर ब्रेक है उसको भी टेस्ट करेंगे। रियल लाइफ कंडीशन ही है, यहाँ पर आप सामने देख सकते हैं 61 पे ले जाके मैंने यहाँ पर रियर ब्रेक इस्तेमाल करा है। अब देखिए दोस्तों रियर में आप लोगों को 230 mm की डिस्क मिल रही है। मैं कहूँगा दोस्तों अगर आप लोग देख रहे हैं तो वही प्रोग्रेसिव नेचर की ही है। जब आप रियर ब्रेक पे जब आप पैर रख रहे हैं, जब आप प्रेस कर रहे हैं, तो हल्का सा वो जो स्पीड है वो कम हो जा रही है, वही बस फील है। लेकिन ऐसा नहीं है फ्रंट में 300 mm जैसे आप लोगों को पट से रोकने वाली फील दे रही थी, वो आप लोगों को यहाँ पर फील नहीं हो रहा है। ठीक है, और चलिए अब रियर के संग संग बाद जो फ्रंट ब्रेक है उसको भी इस्तेमाल करके देखते हैं। सेम ले जाएंगे करीबन 70 तक, और 71 पे रियर विथ फ्रंट। पीछे कोई है नहीं, देख कर ही ब्रेकिंग करा गया है। भाई साहब ये तो कहना पड़ेगा, मतलब इसकी ब्रेकिंग लाजवाब है। मतलब इसकी ब्रेकिंग में आप कोई मतलब नुक्स ढूंढ नहीं सकते हैं। ठीक है, हॉर्नेट भी बहुत बढ़िया थी, लेकिन ओवरऑल अगर आप लोग देख रहे हैं तो यहाँ पर आप लोग को थोड़ी और बेहतर ब्रेकिंग जो है डेफिनेटली आप लोग को यहाँ पर देखने में मिल रहा है, इसमें कोई दुराहा है ही नहीं। और दोस्तों अब इसकी भी यहाँ पर जो ब्रेक है उसको टेस्ट करेंगे। ले चलेंगे करीबन 60 तक, और ये 60 पे करेक्ट ले जाके ये ब्रेक। अब मैं एक चीज़ आप लोगों से कहना चाहूँगा दोस्तों, देखिए यहाँ पर ये जो ब्रेक है ना, मुझे ये सिमिलर लगी, आप कह सकते हैं हॉर्नेट के। यहाँ पर भी 270 mm का जो पेडल डिस्क आपको मिल रहा है, काफ़ी अच्छा ब्रेकिंग रिस्पॉन्स आपको मिल रहा है। ठीक है, कोई दुरा नहीं है कि ब्रेकिंग यहाँ पर भी तगड़ी है, लेकिन अभी भी मैं कहूँगा अगर आप लोग बेस्ट ब्रेकिंग देख रहे थे ना, तो आप लोगों को पल्सर में जाना पड़ेगा। 19-20 का ही फर्क है, बहुत ज़्यादा सही है दोनों के मुकाबले पल्सर, ऐसा नहीं कह रहा हूँ, लेकिन बेस्ट अगर आप लोग देख रहे थे पल्सर पर जाना पड़ेगा। और हॉर्नेट और इसकी ब्रेकिंग आप लोगों को सिमिलर महसूस होगी, काफ़ी तगड़ी यहाँ पर भी आपको मिल जाएगी। ठीक है, और अभी चलिए रियर ब्रेक जो है उसको भी हम लोग यहाँ पर टेस्ट करेंगे। करीबन ले चलेंगे इसको भी 60 के आसपास, एंड देन जो रियर ब्रेक है उसको प्रेस करेंगे, और ये 62 पे ले जाके रियर ब्रेक। ये देखिए यहाँ पर भी दोस्तों वही है, मतलब प्रोग्रेसिव नेचर की है। ये तीनों में सेम मिलेगा, पल्सर, अपाचे, और यहाँ पर ये मतलब कह सकते हैं हॉर्नेट में। जैसे आप ब्रेक पे पैर रख रहे हैं, मतलब स्पीड हल्की सी स्लो हो रही है, मतलब वही प्रोग्रेसिव नेचर की, ये आप लोगों को सेम ही मिल रहा है तीनों बाइक में, बहुत ज़्यादा फर्क नहीं मिलेगी। बाकी यार तीनों बाइकों में अगर आप लोग देखेंगे ना, तो ABS इंट्रूशन भी आप लोगों को अभी तो मुझे यहाँ पर इस बाइक में अपाचे में बहुत ज़्यादा दिख नहीं रही है, लेकिन तीनों ही अगर आप बाइक में देख रहे हैं तो ABS जो है काफ़ी अच्छी कैलिब्रेटेड है। ठीक है, मतलब फिसलने से पहले ही आप लोगों को वो ABS आती हुई नजर आएगी। तो ABS में मुझे तीनों बाइकों में किसी से भी शिकायत नहीं, और तीनों में काफ़ी बढ़िया आपको मिलता है। ठीक है, और अभी चलिए रियर के संग संग बाद फ्रंट को यहाँ पर भी अप्लाई करके देखते हैं क्या होता है। ले चलेंगे 60 के आसपास, और 63 पे रियर में देख लिया। हाँ, यहाँ पर जब मैंने रियर ब्रेक को एक्सट्रीम अप्लाई किया था, तो देखिए यहाँ पर मुझे ABS इंट्रूशन फील हो चुकी है। ठीक है, लेकिन देखिए बेस्ट ब्रेकिंग टेक्नोलॉजी यही है, रियर के संग संग बाद फ्रंट ब्रेक को अगर आप इस्तेमाल करते हैं प्रोपोर्शनेट वे में, तो बेस्ट ब्रेकिंग आता है। बाकी मैं अगेन कहूँगा दोस्तों ओवरऑल ब्रेकिंग यहाँ पर भी बहुत सही है, बहुत तगड़ी है, सिमिलर है यहाँ पर हॉर्नेट के, लेकिन बेस्ट ब्रेकिंग आप लोगों को पल्सर N160 में ही मिलने वाला है। और अब अगर मैं आप लोगों को सस्पेंशन के बारे में बताऊं, तो देखिए अगर आप लोग, मैंने एक्सेलरेशन के टाइम पर भी आपको ऑलरेडी कहा है, ऐसी स्ट्रेट लाइन स्टेबिलिटी, हाई स्पीड, कॉर्नरिंग, इन सारी चीज़ों में दोस्तों आप लोगों को इस बाइक के साथ मज़ा आने वाला है। और दोस्तों ये वाली चीज़ देखिए, ओ माय गॉड, ये जो कॉर्नरिंग है इसमें तो मज़ा आने वाला। ठीक है, ये जो थोड़ी सी स्टिफनेस आप लोगों को सस्पेंशन में से मिल रहा है ना, चाहे वो फ्रंट हो या फिर रियर, उस स्टिफनेस की वजह से आप कह सकते हैं यहाँ पर ये जो कॉर्नरिंग है ना, इसमें आप लोगों को बिल्कुल मज़ा देने वाली है। सस्पेंशन अगर आप लोग देख रहे हैं दोस्तों, तो मैं कहूँगा देखिए जब आप लोग इस तरीके से हाईवे पर चला रहे हैं, स्ट्रेट लाइन स्टेबिलिटी हो या फिर हाई स्पीड हो या फिर टॉप स्पीड, आप लोग को स्टेबिलिटी बहुत बेहतरीन मिल रहा है, और उसका श्रेय कहीं ना कहीं सस्पेंशन को भी जाता है। ठीक है, मतलब चाहे आप फ्रंट देख रहे हो या फिर आप रियर देख रहे हो, थोड़ा सा वो आप लोग को स्टिफर साइड पर यहाँ पर देखने में मिलेगा। और दोस्तों बात अगर सस्पेंशन की, और ये मैं आपको ना दिखाऊं, ये देखिए
ये जो कॉर्नरिंग है ना भाई, ये भी आपको इसमें गजब मिल रहा है, बहुत बढ़िया कॉर्नरिंग आपको मिलते हैं। तो ओवरऑल सस्पेंशन अगर आप लोग देख रहे हैं तो यहाँ पर आप लोगों को मतलब वो स्टिफर साइड पर ही थोड़ा सा मिलेगा। हाई स्पीड, टॉप स्पीड, स्ट्रेट लाइन स्टेबिलिटी, कॉर्नरिंग आपको काफ़ी गजब मिलेगी। लेकिन जब आप लोग इसके साथ ऑफ रोड पर जाएंगे ना तो ये झटका आप लोगों को थोड़ी सी महसूस कराएगी। देखिए झटका आप लोगों को तीनों बाइक में मिलेगी, चाहे हॉर्नेट हो, अपाचे हो या फिर यहाँ पर पल्सर हो। लेकिन अगर आप लोग कंपेयर कर रहे हैं, क्योंकि मैंने अभी पहले हॉर्नेट चलाई और अब ये बाइक, तो यहाँ पर आप लोगों को हॉर्नेट के मुकाबले झटका थोड़ा सा और ज़्यादा मिल सकता है। ठीक है, देखिए सस्पेंशन यहाँ पर भी मैं कहूँगा दोस्तों, अगर आप लोग देख रहे हैं यहाँ फ्रंट हो चाहे रियर सेम सेटअप है, यूएसडी विद मोनोशॉक। लेकिन यहाँ पर भी बात दोस्तों वही है, थोड़ी सी स्टिफर साइड पर ही आपको मिल रहा है। लेकिन मैं कहना चाहूँगा दोस्तों, अगर आप लोग देख रहे हैं तो सस्पेंशन कहीं ना कहीं मैं कहूँगा सबसे ज़्यादा कंफर्टेबल थी। मतलब देखिए मतलब इस तरीके के हाईवे में हाई स्पीड, टॉप स्पीड अगर आप कॉर्नरिंग कर रहे हैं फिर तो ये भी आपको काफ़ी गजब का रिस्पांस देगी। सस्पेंशन काफ़ी सही आपको वो कॉन्फिडेंस प्रोवाइड करती है। लेकिन स्पेशली जब आप उबड़ खबड़ रास्तों पर जाएंगे ना, तो मेरे ख्याल से सबसे मतलब ज़्यादा कंफर्ट आप लोगों को हॉर्नेट दे सकती है, उसके बाद ये देगी। क्योंकि अगर आप पल्सर इनवो 60 देखते हैं, वहाँ पर स्टिफनेस सबसे ज़्यादा आप लोगों को मिलता है। तो ये सस्पेंशन में क्या डिफरेंस है वो भी मैंने आप लोगों को यहाँ पर बता दिया है। और दोस्तों अब अगर ओवरऑल फील के बारे में बात करी जाए, ये जब आप कर रहे हैं ना तो देखिए 142 किलोग्राम की वेट है, मतलब 160 किलोग्राम की जो 160 सीसी की 160 सीसी की जो बाइकें होती है उनमें भी आप लोगों को इतना मतलब आप कह सकते हैं हल्कापन फील नहीं होता जो आप लोगों को यहाँ पर हो रहा है। साथ ही देखिए स्टेबिलिटी में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो बाइक हल्की होने से भी कोई आप लोगों को यहाँ पर प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए, तो वो बात भी यहाँ पर काफ़ी सही है। एंड देन अगर आप लोग देख रहे हैं दोस्तों, रियर व्यू मेरा काफ़ी अच्छा खासा रियर व्यू दे रही है। मोबाइल चार्जिंग पोर्ट है, स्पीडो, ऑटो, टैको, गियर पोजिशन सेंसर, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी, 10 बटन नेविगेशन, कॉल एसएमएस, सब कुछ तो कंपनी ने दे दिया है। बाकी देखिए दोस्तों, आप ये जो ऑलमोस्ट अपराइट बैठ रहे हैं, ठीक है, स्पेस आपको काफ़ी अच्छी मिल रही है और 180 सीसी की बाइक है, तो आप मतलब अगर आप देखिए सिटी राइड तो आप करने ही वाले हैं, ठीक है, लेकिन अगर आप लॉन्ग राइड पर भी कभी ना कभी प्लान कर रहे हैं ना, तो मेरे ख्याल से आप लोगों को कोई प्रॉब्लम यहाँ पर होने नहीं वाली है। ठीक है, ओवरऑल फील की अगर बात करी जाए दोस्तों, तो देखिए हॉर्नेट हो चाहे ये वाली बाइक हो, यहाँ पर आपको डिफरेंस तो मिल रहा है। हॉर्नेट पे आप लोग काफ़ी अपराइट बैठ रहे थे, यहाँ पर आपको थोड़ा सा झुक के बैठना हो रहा है। वहाँ पर हैंडल बार स्ट्रेट था, यहाँ पर हैंडल बार थोड़ी सी अंदर की तरफ इंक्लाइंड है। तो ये आप लोग एक ओवरऑल यहाँ पर एक जो फील है ना, वो चेंज आप लोगों को बिल्कुल समझा रही है। थोड़ा सा ज़्यादा स्पोर्टी जो नेचर है वो आप लोगों को यहाँ पर समझ में आ रहा है। अब देखिए अगर थोड़ी सी ज़्यादा अपराइट होती है तो लॉन्ग राइड्स पे थोड़ी ज़्यादा हेल्प होती है, लेकिन ये जो स्पोर्टी ये जो आप लोगों को फील मिल रहा है, इसकी वजह से आप कह सकते हैं कि यहाँ पर अगर आप लोग इसको सिटी राइड में ज़्यादा यूज़ करते हैं ना, तो आप लोगों को यहाँ पर ज़्यादा बेहतरीन परफॉर्मेंस जो है, ज़्यादा अच्छा एक्सपीरियंस जो है वो आप लोगों को यहाँ पर देखने में मिलेगा। इसके अलावा अगर बात करी जाए दोस्तों, देखिए रियर व्यू मिरर तो यहाँ पर भी आपको काफ़ी अच्छी मिल रही है। बाकी स्पीडो, ऑटो, टैको, गियर पोजिशन सेंसर, ये सारी चीज़ें यहाँ पर भी आपको मिल रहा है। बाकी अगर देखा जाए दोस्तों, यहाँ पर भी आपको ABS की मोड मिलती है। ठीक है, अगर आप लोग देख रहे हैं तो यहाँ पर रोड मोड है, फिर अगर आप लोग देख रहे हैं तो यहाँ पर आप लोग को रेन मोड मिलेगी, और आप लोग को यहाँ पर ऑफ रोड मोड जो है वो भी आप लोग को यहाँ पर मिल जाएगा। बाकी देखिए अगर आप लोग सिटी राइड या फिर डेली राइड्स करेंगे फिर तो बहुत सही है, लेकिन अगर आप लोग ओकेशनल लॉन्ग राइड्स पे निकलना चाहते हैं तो निकल सकते हैं, क्योंकि थोड़ी सी स्पोर्टी नेचर आप लोगों को इस बाइक में मिलेगी। तो हल्का सा आप लोगों की बैक में या कमर में दर्द हो सकती है अगर आप लोग पहली बार अगर आप इस बाइक को चला रहे हैं और अगर आप लोग लॉन्ग राइड्स पे निकलना चाहते हैं तो। और दोस्तों रही बात यहाँ पर ओवरऑल परफॉर्मेंस की, ओवरऑल हैंडलिंग की, तो बता दूं इस तरीके से जब आप खेलने की कोशिश कर रहे हैं, देखिए बाइक यहाँ पर भी हल्की है, 146 किलोग्राम, सबसे ज़्यादा पल्सर में 152 किलोग्राम है, वो मैंने आपको बताया है, करीबन हॉर्नेट से 10 किलो ज़्यादा है, लेकिन यहाँ पर हॉर्नेट से करीबन 4 किलोग्राम ही ज़्यादा है, और हल्की यहाँ पर भी फील होती है बाइक। ठीक है, और चलाते वक्त देखिए यहाँ पर फील आपको हॉर्नेट से थोड़ा सिमिलर मिलता है, क्योंकि हैंडल बार चौड़ी है, आप थोड़ा सा अपराइट ही यहाँ पर बैठ रहे हैं, स्पेस भी काफ़ी अच्छी मिलती है, एक्सेलरेशन अच्छी है, ब्रेकिंग भी आप लोगों को सिमिलर मिल रही है हॉर्नेट की। अब देखिए उल्टे साइड से जाना लोगों का ट्रेंड है यहाँ पर और देखिए बात यह है कि यहाँ पर ना देखिए तीनों बाइकों में ना हैंडलिंग थोड़ी सी आप लोगों को डिफरेंट मिलेगी, क्योंकि थोड़ा थोड़ा करके आप लोगों को ये जो राइडिंग पोस्चर है ये थोड़ी डिफरेंट मिल रही है, हैंडल बार थोड़ा सा डिफरेंट है। ठीक है, और सस्पेंशन की सेटअप, वो जो स्टिफनेस उसमें भी ऊपर नीचे थोड़ा बहुत फर्क है। तो ओवरऑल हैंडलिंग में फर्क आपको तीनों ही बाइक में मिलेगा, लेकिन मैं कहूँगा यहाँ पर जो हैंडलिंग है थोड़ी सी सिमिलर है व्हेन कंपेयर टू हॉर्नेट, क्योंकि इस हैंडल बार और सीट की जो पोजीशन है थोड़ी सी सिमिलर है हॉर्नेट के, लेकिन एनवो 60 में आप लोगों को वो थोड़ा सा डिफरेंट मिलता है, क्योंकि थोड़ा सा स्पोर्टी राइडर पोजीशन वहाँ पर आप लोगों को मिल जाता है। बाकी देखिए रियर व्यू मिरर यहाँ पर भी काफ़ी अच्छी खासी रियर व्यू दे रही है। बाकी स्पीडो, ऑटो, टैको, गियर पोजिशन सेंसर, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी यहाँ पर भी मिलेगा, लेकिन मोबाइल चार्जिंग पोर्ट यहाँ पर आपको नहीं मिल रहा है। ठीक है, बाकी देखिए मैं तो कहूँगा दोस्तों एवरीडे या फिर सिटी राइड के लिए आप इस बाइक को भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ओकेशनल लॉन्ग राइड्स के लिए मैं कहूँगा, जैसे मैं आपको हॉर्नेट में कहा था, यहाँ पर भी अगर आप लोग लॉन्ग राइड्स प्लान कर रहे हैं, क्योंकि सीट कंफर्टेबल है और आप ऑलमोस्ट अपराइट ही बैठ रहे हैं, तो यहाँ पर भी इस बाइक को आप लॉन्ग राइड्स के लिए
व्हेन कंपेयर टू N160 आप इसको ज़्यादा प्रेफर कर सकते हैं, जैसे मैंने हॉर्नेट के टाइप पे आपको कहा था, क्योंकि अपराइट पोजीशन और चौड़ा हैंडल बार की वजह से, ठीक है। बाकी दोस्तों तीनों ही बाइक में ब्रेक, सस्पेंशन, एक्सेलरेशन, हैंडलिंग के बारे में बात हो चुकी है। चलिए कंक्लूजन पे चलते हैं, देन क्राइटेरिया वाइज डिसाइड करते हैं कि आप लोगों के लिए खरीदना कौन सा बेहतरीन हो सकता है। दोस्तों अब सत्यवचन की घड़ी, कंक्लूजन का समय कि तीनों में से खरीदना आप लोगों के लिए कौन सा सही हो सकता है। बाकी दोस्तों पहले ही बता दूं, तीनों ही बाइक अपने आप में काफी सही है, काफी खास है, तीनों ही बाइक खरीदने लायक है। लेकिन क्राइटेरिया क्या हो सकती है कि कौन सा बाइक आप लोगों को खरीदना चाहिए, क्राइटेरिया क्या होगी उसके बारे में बात करते हैं। देखिए दोस्तों, अगर आप लोग देखिए हैंडलिंग तो वैसे ही तीनों बाइकों में काफी सही है, लेकिन अगर आप लोग बेस्ट हैंडलिंग चाह रहे थे और बेस्ट अगर आप लोगों को फीचर चाहिए था, तो आप लोगों को यहाँ पर जो हॉर्नेट है ये आप लोगों को देखने को मिलेगा, लेकिन डेफिनेटली आप लोगों को प्राइस ज्यादा पे करनी होगी। लेकिन दोस्तों अगर आप लोगों को ज्यादा एक्सेलरेशन चाहिए, ठीक है, सबसे ज्यादा एक्सेलरेशन, टॉप स्पीड आपको सबसे ज़्यादा चाहिए, तो N160 जो है वो आप लोगों को यहाँ पर सबसे बेस्ट जो है वो महसूस हो सकती है, ठीक है। लेकिन दोस्तों अगर मैं आप लोगों को बताऊँ, आप लोगों को अगर अपाचे की लुक सही लग रही है, आप लोगों को अच्छा एक्सेलरेशन के साथ आप लोगों को थोड़ा कंफर्टेबल राइडर पोजीशन भी चाहिए और फीचर भी आप लोगों को अच्छी खासी चाहिए, मेरे ख्याल से दोस्तों आप लोगों के लिए यहाँ पर जो अपाचे है कम प्राइस रेंज में भी इन तीनों के मुकाबले आप लोगों को एक, आप कह सकते हैं कि एक मिक्सचर मिल रहा है, जहाँ पर लुक भी अच्छी है, आवाज़ भी अच्छा है, आप लोगों को प्राइस भी कम पे करनी हो रही है, फीचर और परफॉर्मेंस जो है वो भी आप लोगों को यहाँ पर बिल्कुल देखने में मिल रहा है। बाकी दोस्तों मैंने आप लोगों के साथ वॉक अराउंड राइड कंपैरिजन दोनों ही शेयर करिए। बाकी आप लोगों को क्या लगता है, आप कौन सा बाइक खरीदना पसंद करेंगे, अपाचे, हॉर्नेट या फिर N160, नीचे कमेंट पे लिखकर बताना प्लीज नहीं भूलेगा, इट्स माय रिक्वेस्ट। आशा करता हूं दोस्तों वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। आपको पता है पसंद आए तो क्या करना है, भाई को मोटिवेट करने के लिए वीडियो में एक लाइक, और अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल बटन को ऑल पे हिट करना प्लीज नहीं भूलेगा। अगेन इट्स माय रिक्वेस्ट। बहुत जल्द मिलेंगे आप लोगों से इसी चैनल में इसी तरीके की एक नया वीडियो में एक बाइक स्कूटर के साथ। टिल देन राइड सेफ एंड जय हिंद।